पंचगुरुणा वंदे चरणं चरणं सदा वंदे नमो रिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोए सब्बिसाहुडं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम राज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सिद्ध चक महामंडल विधान की। बोलो मुनि श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्मा इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके स्वभाव गुण की पर्याय प्रकट हो गई है वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जिनकी विभाव गुण की पर्याय चल रही है, ज्ञान गुण की पर्याय चल रही है। आचार्य वर कह रहे हैं वो जीव छदमस्त हैं, वो इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो जीव छदमस्त हैं, जिनका ज्ञान चौपसमिक ज्ञान है, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो कर्म भूमि वाले हैं, जो कर्मज्ञ हैं, जो मनुष्य हैं, 8 वर्ष अंतर मूर्त वाले हैं, जो पर्याप्त हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस ज्ञान गुण की विभाव पर्याय का व्यय कर कर, स्वभाव गुण की पर्याय का उत्पाद कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया जो पुरुषार्थ चल रहा है, खेमचंद जी, जो पुरुषार्थ चल रहा है उस स्वभाव गुण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो सिद्ध चक महामंडल विधान चल रहा है, एक एक शब्द में, एक एक मंत्र में वो शक्ति छिपी हुई है, वो शक्ति छिपी हुई है, उस ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति छिपी हुई है। इस पुरुषार्थ को सामान्य मत समझना पंडित जी साहब। जो धर्म का पुरुषार्थ है ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। सिद्धों की आराधना हो रही है, उन कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो अनादि से ये कर्म लगे हुए हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, अनादि संबंधे चाह इस जीव ने कितनी पर्यायों को बदल दिया, पर 2 शरीरों को नहीं छोड़ पाया। किसको नहीं छोड़ पाया? जो तेजस और कार्बन शरीर है, अनादि से लगा हुआ है, और जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा उस दिन ये सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? उन संबंधों को छोड़ने का पुरुषार्थ चल रहा है, अनंत ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। पर पुरुषार्थ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया संबंधी समझ में तो नहीं आ रहे, रिश्तेदार समझ में तो नहीं आ रहे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि रिश्तेदार समझ में आ रहे हैं तो परमात्मा के गुण समझ में आने वाले नहीं। क्योंकि एक तलवार में, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। जहाँ पे बाहर का उपयोग है, जहाँ पे बाहर का उपयोग है, जहाँ पे कूद तत्पर दृष्टि है,
पर तत्पर दृष्टि नहीं बन सकती। और जिसकी पर तत्पर दृष्टि है वही सिद्ध चक विधान कर सकता है, सिद्ध चक विधान कर सकता है। और जिसकी कुतत्पर दृष्टि है, आचार्य वर्ग के रहे, वो सिद्ध चक विधान नहीं कर सकता। भाई मुनिराज जिनके ज्ञान का क्षोभसम हीन था, कैसा था? हीन क्षोभसम था। ऐसे कर्म का उदय चल रहा था, ऐसे कर्म का उदय चल रहा था, पूर्वार्जित कर्म का उदय चल रहा था। उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। आपको क्या याद रहता है? कोई ये 10 साल पहले उदाल ले गया हो तो याद रहता कि नहीं रहता? किसी ने 10 साल पहले असभ शब्दों का उच्चारण कर दिया है, वो याद रहता कि नहीं रहता? माता पिता के उपकार याद रहते कि नहीं रहते? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो स्वार्थी होते हैं, जिनके मिथ्यात्व का उदय है, जिनके मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें वो कृतज्ञ होते हैं। कैसे होते हैं? कृतज्ञ होते हैं। माता पिता पर दृष्टि जाती है तो माता पिता जैसे लगते कि नहीं लगते? आचार्य वर्ग के रहे जो सपुत्र होते हैं, जो सपूत होते हैं, जो राम जैसा परिणाम होता है, उनको माता पिता लगते हैं। वो जिनका रावण जैसा परिणाम होता है, उन्हें माता पिता जैसे नहीं लगते हैं। आज चिंतन करना भैया, द्रव उठाने से पहले चिंतन कर लेना, और चिंतन कर लेना जो परिणति चल रही है, जो परिणति चल रही है, मानवता की परिणति चल रही है, कि मानवता से रहित परिणति चल रही है। पूजन कौन कर सकता है? उस मंत्र का उच्चारण कौन कर सकता है? भावों से उच्चारण कौन कर सकता है? द्रव उच्चारण तो कर सकते हो, और भाव उच्चारण कब होगा? जब सम्यक होगा, सम्यक धर्म होगा, जीवन में सरलता होगी, वात्सल्य होगा, प्रेम का भाव होगा, तभी आप पूजन अभिषेक कर सकते हो। यदि वात्सल्य प्रेम नहीं है, वात्सल्य प्रेम नहीं है, तो आप ना भगवान की पूजन कर सकते हो, ना अभिषेक कर सकते हो। संयोग में जीव हैं, संयोग में जीव हैं। यदि उनको कष्ट दे रहे हो, कष्ट दे, माताएं भोजन परसती हैं, भोजन परसती तो किन भावों से परस रहे? आप भोजन तैयार कर रहे हो, किन भावों से तैयार कर रहे हो? कैसी भावनाएं? यदि धर्ममय भावना होगी तो शुद्ध भोजन तैयार होगा, और शुद्ध भोजन तैयार होगा तो आचार्य का धर्म का प्रभाव होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। मन कैसा हो रहा है? मन कैसा हो रहा है? कितनी पूजन करते हो? महाराज 5 पूजन कर लेते हैं, 1 घंटे स्वाध्याय भी कर लेते हैं, 10 जाप भी कर लेते हैं, पर भावना कैसी है? आचार्य वर्ग रहे, यदि भावना शुद्ध होगी, स्त्रियों का धर्म मंदिर से चालू नहीं होता। कहाँ पे चालू होता? रसोई से चालू होता है। यदि रसोई शुद्ध है, आपकी रसोई शुद्ध है, तभी आपका धर्म है। और रसोई शुद्ध नहीं है तो आपका धर्म नहीं चल रहा है, मात्र उपचार चल रहा है। क्या चल रहा है? उपचार चल रहा है। और जहाँ रसोई शुद्ध होती है वहाँ पर भावना शुद्ध होती है। यहाँ पे पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो घर पर जाकर हिंसा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हिंसा कर रहे हो। आचार्य वर्ग रहे, धर्म का प्रभाव नहीं है। जो ज्ञान चल रहा है, जो ज्ञान चल रहा है, मिथ्यात्व रूप ज्ञान चल रहा है, जो परिणति चल रही है, ऐसे कर्म का संचय हो रहा है, ऐसे कर्म का संचय हो रहा है। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो। सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो? भैया पड़ोसी की दुकान ज्यादा चलती हो तो कैसा लगता है? दूसरे का यश बढ़ता है तो कैसा लगता है? हम करोड़ों रुपए दान करते हैं, लाखों रुपए दान करते हैं, वो भाई परेशान है, पिता परेशान है, उस पर दृष्टि है कि नहीं है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो दान कर रहे हो, सिर्फ पुष्टि कर रहे हो, मान की पुष्टि कर रहे हो, मान की पुष्टि कर रहे हो। यदि भाई के प्रति वात्सल्य का भाव है, पिता के प्रति वात्सल्य का भाव है, समाज के व्यक्ति
के प्रति वात्सल्य का भाव है तो आचार्य वर्ग कह रहे वो धर्म करना सार्थक है। वो आपने करोड़ों रुपए का दान कर दिया, लाखों रुपए का भी दान कर दिया, वो आचार्य वर्ग कह रहे भाई दुखी है, पिता दुखी है, तो वो तुम्हारा दान निरर्थक है। इस बात को अच्छे सुन लेना भैया। कहाँ से आए हो? हैं? भगवान से आए हो। अच्छे से सुनना इस बात को। मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर में प्रवेश करने से पहले उस वात्सल्य को प्रकट कर लेना, उस प्रेम को प्रकट कर लेना। राम जैसा भाव होगा, लक्ष्मण जैसा भाव होगा, तभी आप धर्म ध्यान कर सकते हो। उस लक्ष्मण ने सुन लिया कि राम के प्राण निकल गए। मात इतनी बात सुनी, उसके प्राण पखेरु निकल गए। और राम भी घूमते रहे उस लक्ष्मण को लेकर, प्रति नारायण को लेकर 6 महीने घूमते रहे, 6 महीने घूमते रहे। आचार्य वर्ग रहे हैं जहाँ पे अनुराग होता है, सच्चा अनुराग होता है, वहीं पर धर्म होता है। और जहाँ पे स्वार्थ का अनुराग होता है, स्वार्थ का अनुराग होता है, वहाँ पे धर्म नहीं होता। वो मुनिराज जिनका ज्ञान का क्षोभसम कैसा है भैया? आपका ज्ञान का क्षोभसम कैसा है? 2 के कितने करते हो? 2 के कितने करते हो? हमारा 10 करते हैं। हम तो क्या करते हैं? 10 करते हैं। अपने धन को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? धन को बढ़ा रहे हैं, वो धर्म को घटा रहे हैं। जो बनिया होते, बनिया क्या करते हैं? वो धन को ही तो बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? वो धन को बढ़ाते हैं। निरंतर धन पर ही दृष्टि रहती है। पर आचार्य वर्ग रहे हैं जिसकी धर्म पर दृष्टि रहती है, वो धर्म को देखता है, धर्म को देखता है, धन को नहीं देखता। समाज की दशा देखो, किस पर दृष्टि है? जो पदाधिकारी होते हैं, जो संचालन करते हैं, समाज का संचालन करते हैं, वो भगवान को भी धन की दृष्टि से देखते हैं, गुरु को भी धन की दृष्टि से देखते हैं, और शास्त्र को भी धन की दृष्टि से देखते हैं। भैया पथ पर मत बैठना। और पथ पर बैठोगे तो आचार्य वर्ग रहे हैं धन को मत देखना, धर्म को देखना। जब पे धर्म होता है पुण्य फल रियंता, धर्म से पुण्य बढ़ता है, और ऐसा पुण्य बढ़ता है वो सिद्ध अरिहंत जैसी अवस्था प्राप्त होती है। ज्ञान का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? आचार्य वर्ग कह रहे हैं धन का दुरुपयोग कर रहे हो, ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो, प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे हो, तो उस नरक में जा। रावण ने क्या किया? रावण ने धन, उस सोने का उपयोग महल बनाने में किया। और भरत चक्रवर्ती ने उस धन का प्रयोग किया, जिनालय बनवाए, 72 जिनालय बनवाए। और जैसे संयम को धारण किया, जैसे संयम को धारण किया, सही उपयोग किया, वो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। भैया गुहारा वाले भैया क्या नाम है? हैं? नितिन, किस लिए आए हो? अपने ज्ञान को बढ़ाने आए। क्या करने आए हो? ज्ञान को बढ़ाने आए हो, सम्यक ज्ञान को बढ़ाने आए हो। जे ग्वारा के नितिन जी, सनत जी, इनका परिवार आचार्य विनिश्चय सागर महाराज जी का कटोरा चतुर्मासु का पूरे 4 महीने उनने ना व्यापार देखा। और 3-4 घर की समाज ने ऐसा भव्य चतुर्मास किया। उस कुटोरा क्षेत्र पे जाके देखो, कुटोरा क्षेत्र पर जाके देखो, ऐसा लगता है कि वहां पर 3 घर की समाज नहीं, वहां पर 300 घर की समाज है। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे धर्म का प्रभाव होता है, वो धर्म का प्रभाव छूटता ही छूटता है। हमारे आचार्य श्री ने 3 क्षेत्र को आशीर्वाद दिया, और वो फलित हो रहे हैं, उनका यश बढ़ रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे गुरु के आशीर्वाद में, गुरु की कृपा में ऐसी शक्ति होती है। यदि वो चेतन पदार्थ पर भी हाथ रख दें, वो अचेतन पदार्थ पर भी हाथ रख दें, तो पूज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? पूज्य हो जाता है। ये गुरु की महिमा होती है। वह मुनिराज जिनका क्षोभ समहीन था,
गुरु के पास पहुंचे, वो गुरु से निवेदन करने लगे, मैं नमोकार मंत्र भी भूल गया, पूर्व में ऐसा कर्म किया था, उस ज्ञान का दुरुपयोग किया था, ज्ञान का दुरुपयोग किया था। ऐसे भी जीव हैं, माँ के उदर से जन्म लेते हैं, माँ के उदर से जन्म लेते हैं, उनकी मानसिक शक्ति काम नहीं करती। इस बात को अच्छे सुनना भैया, संजय भैया क्या नाम है, उत्तम चंद जी, इस बात को बहुत अच्छे सुनना, यज्ञ नायक, इस बात को बहुत अच्छे सुनना। जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं, जो मनमानी करते हैं, उनकी संतान उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती है, और ऐसी संतान उत्पन्न होती है ना वो बोल सकती है, ना देख सकती है, ना अपने बुद्धि का सही प्रयोग कर सकती है। भैया धन का संचय तो करना, पर न्याय पूर्वक संचय करना, और न्याय पूर्वक संचय करोगे तो सुख मिलेगा, और न्याय पूर्वक संचय करोगे तो आचार्य वर्ग के वो दुख देगा। हींग होती है, हींग, हींग कैसी होती है, छोटी होती है, कैसी होती है, और ये वृक्ष की जड़ों में चली जाए तो उस वृक्ष को सुखा देती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो अन्याय पूर्वक धन होता है, जो अन्याय पूर्वक धन होता है, वो ऐसा ही भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे भैया, भावों के मटके सीधे करना है। वो मुनिराज खड़े हुए थे, वो गुरु से निवेदन कर रहे थे, गुरु देख रहे थे, अपनी ज्ञान की दृष्टि से देख रहे थे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे, आगम चक्षु साहू, जो दिगंबर संत होते हैं वो आगम की आंख से देखते हैं, जो अपनी आगम की आंख से देखते हैं। आगम से देखते हो, और आप किससे देखते हो, आगम से देखते कि नहीं देखते। एक बार दिन भर में एक आध माला फेरते कि नहीं फेरते भैया, द्रोणगिरी वाले क्या नाम है, पवन जी, एक माला फेरते कि नहीं फेरते, नमोकार मंत्र पढ़ते कि नहीं पढ़ते। नमो लोहे सभ्य साउणम, नमो लोहे सभ्य साउणम, उस नमोकार मंत्र को पढ़ रहे हो, नमोकार मंत्र को पढ़ रहे हो, महामंत्र को पढ़ रहे हो। इस जगत में जितने भी साधु हैं सब मेरे लिए पूज्य हैं, उनको पढ़ रहे, पर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे मनोज भैया, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। वो नमोकार मंत्र भावों से पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। यदि भावों से पढ़ोगे तो समान दृष्टि रहेगी, समस्त साधुओं पर समान दृष्टि रहेगी। वो द्रव से पढ़ रहे हो, द्रव से पढ़ रहे हो तो आचार्य वर्ग के रहे, समान दृष्टि रहने वाली नहीं हो। नमोकार मंत्र क्या काम करेगा, कुछ काम करने वाला नहीं है। जब तक भावना पवित्र नहीं है, आपकी भावना पवित्र नहीं है, तब तक नमोकार मंत्र काम करने वाला नहीं है। उस सेठ ने गंदों तक उठाया, गंदों तक उठाया और नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोकार मंत्र पढ़ा, वो सारा विश्व उतर गया। आचार्य वर्ग रहे, उस नमोकार मंत्र में ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, रोग समाप्त होते हैं, जन्म मृत्यु के रोग समाप्त हो जाते हैं। वह मुनिराज चरणों में निवेदन कर रहे थे, गुरु देख रहे थे, ज्ञान दृष्टि से तुस्मास भिन्नम, छोटा सा सूत्र दे दिया, तुस्मास भिन्नम, तुझसे मास अलग है। वह मुनिराज वो जप रहे थे, वो ज्ञान का क्षोभहीन होने के कारण वो मंत्र भी भूल गए, गुरु का दिया हुआ उपदेश भी भूल गए। आप भूलते कि नहीं भूलते भैया, उपदेश कब तक याद रहेगा। देखो हमारे कोमल चंद जी, आचार्य भरत सागर जी महाराज जी, कितने वर्ष हो गए हैं, नहीं समाधि का 13 वर्ष, 13 वर्ष पूर्व की भक्ति अभी भी हृदय में स्थापित है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जब सम्यक ज्ञान होता है, गुरुओं के प्रति समर्पण होता है, वो कभी भूलता नहीं है। उनके अभाव में भी, गुरु के अभाव में भी गुरु के प्रति समर्पण देता है। आचार्य वर्ग रहे, वहीं पर धर्म होता है, वो गुरु के प्रति समर्पण घटता है तो आचार्य वर्ग के वहाँ पे धर्म समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भरत सागर जी महाराज जी के ऊपर कितना उपसर्ग हुआ, कितने अशुभ कर्म का उदय आया, पर उसको सहते रहे, सहते रहे, उनको धर्म को नहीं छोड़ा और अब
अंत में संलेखना मरण कर, समाधि मरण कर इस देह का विसर्जन कर दिया। आचार्य वर्ग के रहे, जहाँ पे गुरु के आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के प्रति उनकी ऐसी भक्ति थी, अद्वितीय भक्ति थी। वो आचार्य वर्ग के रहे, वो भक्ति का ही फल था, वो उपसर्ग होने के बाद भी रोग आदि उत्पन्न होने के बाद भी वो अपने साधना में रत रहे। वो अंत में समाधि मरण करके देह का विसर्जन कर दिया। भैया बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? भैया बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? महाराज इच्छा तो बैठे बैठे जाने की है, पर जो पुरुषार्थ चल रहा है, तो ज्ञान का पुरुषार्थ चल रहा है, लेटे लेटे जानने का पुरुषार्थ चल रहा है। सबसे पहले ईर्षा नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। यदि कोई अपमान भी कर रहा है, तो उस स्थान से पलायन कर दो, पर उसके प्रति ईर्षा का भाव नहीं रखो, उसके प्रति भेद का भाव ना रखो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया किसी को पीछे मत करना। यदि आपने कलश उठा लिया है, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति यदि अभिषेक करने आया है, तो उसको कलश थमा देना। तो आचार्य वर्ग रहे, दुगना अभिषेक हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिमा का अभिषेक होगा और यहाँ पे आत्मा का अभिषेक होगा। जो कसाय बढ़ रही थी वो उपशम को प्राप्त होगी। वो जैसे कसाय उपशम को प्राप्त होती है, आचार्य वर्ग के अनादि मिथ्या दृष्टि हो, यदि उसकी कसाय उपशम को प्राप्त हो जाए, अनंत कसाय उपशम को प्राप्त हो जाए, तो प्रथम उपशम की प्राप्ति होती है। और इसको प्रथम उपशम होता है, वो अंतर्मुहूर्त में या मिथ्यात् को प्राप्त होता है, या सम्यक मिथ्यात् को प्राप्त या सम्यक को प्राप्त कर लेता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही, वो जो श्वास चली गई तो ये मनुष्य पर्याय भी छूटने वाली है। वो मणिराज चले जा रहे थे। एक माँ दाल धो रही थी, क्या कर रही थी? दाल धो रही थी, तुझसे मांस को अलग कर रही थी। मुनिराज देख रहे थे, सरल स्वभावी थे। उस माँ के पास पहुंच गए, उस माँ से कहने लगे, क्या कर रहे हो? उस माँ ने कहा, तुष्मास भिन्नम। गुरु का उपदेश समझ में आ गया, और ऐसा उपदेश समझ में आया, साधना में रत हो गए। शरीर से आत्मा अलग है। आचार्य वर्ग रहे, जिसको ऐसा श्रद्धान है वही अंतरात्मा है, जिसको ऐसा श्रद्धान नहीं है वो बहिरात्मा है। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए, मैं जीव तत्व अलग हूँ, पदगल तत्व अलग है। इतना समझ में आएगा, भेद विज्ञान समझ में आएगा, तो धर्म प्रारंभ हो जाएगा, वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, और आत्मा और शरीर को एक मानते रहे, तो आचार्य का धर्म समझ में आने वाला नहीं। मुनिराज को धर्म समझ में आया, साधना में खड़े हुए हैं। आपकी साधना चल रही कि नहीं चल रही? साधना चल रही कि नहीं? अब अर्घ बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? अर्घ बढ़ेंगे, साधना भी बढ़ेगी और पुण्य भी बढ़ेगा। पर आचार वर्ग रहे, साधना तो बढ़ेगी, वो आकुल व्याकुल परिणाम होगा, वो साधना छूटेगी, तो पुण्य भी छूट जाएगा। भैया घड़ी मत देखना, पंडित को मत देखना, किसको देखना है? जिनेंद्र भगवान को देखना है, सिद्धों के गुणों को देखना है, महत सिद्धों के गुणों को देखना है। और ऐसी भावना है, तद्गुण लब्धे। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया, उन गुणों को हमें भी प्राप्त करना है। तो बहे मुनिराज खड़े हुए थे, वो अंतर मुहूर्त में ऐसा भेद विज्ञान हो गया। तुष्मास भिन्नम, आत्मा का स्वरूप अलग है, इस शरीर का स्वरूप अलग है, और ऐसे अंतर मन में विराजमान हुए, ऐसे अंतर मन में चले गए, और ऐसी विशुद्धि बढ़ी। उनने चारित मोहिनी कर्म का क्षय किया, और जैसे चारित मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पे छपक श्रेणी पर जीव आरूढ़ होता है, वहाँ पर घातिया कर्मों का क्षय करता है। वो घातिया कर्मों का क्षय कर वो अनंत सुख का अनुभव करता है, अनंत ज्ञान का अनुभव करता है। वो स्वभाव गुण की
पर्याय प्रकट हो जाती है। जो पुरुषार्थ चल रहा है, सिद्ध चक मंडल विधान का पुरुषार्थ चल रहा है। हमारे खेमचंद जी ये आए, वो कहने लगे महाराज जी सिद्ध चक विधान करना है। मैंने इनको देखा, वो देखकर ऐसा लगा वास्तव में जहाँ पर दिखावा नहीं होता, क्या नहीं होता, जहाँ पे दिखावा नहीं होता वहाँ पर ही सच्ची भक्ति होती है। और जहाँ पे दिखावा होता है वहाँ पर आचरण प्रदर्शन होता है। और जहाँ पे प्रदर्शन होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता है, वहाँ पर आचार बरके रहे। उस प्रदर्शन से यदि पुण्य का भी बंद होगा तो अप्रशस्त पुण्य का बंद होगा। वो पुण्य का बंद संसार का कारण तो होगा पर मोक्ष का कारण नहीं है। उनकी नेक भावना थी, वो सिद्ध चक विधान किया, उनने अपना भी पुण्य का संचय कर रहे हैं। और जो उनके संयोग में जीव थे, जो संयोग में जीव थे, उनको भी बुलाकर वो अपने पुण्य का अर्जन करा रहे हैं। बस यही भावना भाते हैं कि हर साल करना है कि नहीं करना है, हर साल करना कि नहीं करना। हाँ, और ऐसा सिद्ध चक विधान करो, ऐसा सिद्ध चक विधान करो। ऐसा कह रहे थे 3 करना है महाराज, 1 नहीं करना 3 करना है, यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? 3 विधान करना है। हम तो कहते हैं ऐसा पुण्य बढ़े, ऐसा पुण्य बढ़े। संयम को धारण करो, संयम को धारण करो, कर्मों का क्षय करो और लोग तुम्हारा सिद्ध चक विधान करें, लोग तुम्हारा सिद्ध चक विधान करें। उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करो, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करो, यही भावना। हाँ, हर साल करो, यही भावना भाते हैं। और जहाँ पर आचार्य वगैरह सिद्धों की आराधना होती है, सिद्धों की आराधना होती है तो गुण प्राप्त होते ही होते हैं। अंत में भावना भाते हैं। आप भक्ति पूर्वक, भावना पूर्वक, न देश का भाव रखो, न किसी से राग का भाव रखो, बस प्रभु के गुणों में अनुराग रखते हुए सिद्धों की आराधना करो। अपने ज्ञान का सही उपयोग करो। और जहाँ पे ज्ञान का सही उपयोग होता है, आचार वर्ग रहे, जो विभाव ज्ञान की पर्याय है उसका व्यय हो जाता है, उस स्वभाव गुण की पर्याय प्रकट हो जाती है। और जहाँ पे स्वभाव गुण की पर्याय प्रकट होती है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर होता है, अनंत शक्ति होती है। जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं, आचार वर्ग करे, वहाँ पे आघातिया कर्मों का भी क्षय होता है। और जैसे आघातिया कर्मों का क्षय होता है तो सिद्धत की प्राप्ति होती है। और जहाँ पे सिद्धत की प्राप्ति होती है वह स्वभाव पर्याय प्रकट हो जाती है, व्यंजन स्वभाव पर्याय प्रकट होती है। और जहाँ पे व्यंजन स्वभाव पर्याय होती है वहाँ पे अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए वो जीव तनुवाद वलय पर जाकर विद्यमान होता है, वो अनंत सुख का अनुभव करता है। ओम नमः सिद्धि।